नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा किंग्सवे कैंप ग्राउंड में कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस भव्य परेड की सलामी ली। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ये पुलिस की मुस्तैदी का ही परिणाम है कि दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा मजबूत बनी रहती है। इन्हीं सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना के 76 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में किंग्सवे कैंप ग्राउंड स्थित न्यू पुलिस लाइंस में दूसरी कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की उपस्थिति में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर दिल्ली के कई पूर्व पुलिस आयुक्त, बड़ी संख्या में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। यह परेड उस अनुशासन और समर्पण को दर्शाती है जो दिल्ली पुलिस को विशिष्ट पुलिस बनाती है। साथियों, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस की संवेदनशीलता अपने आप में विशिष्ट है। दिल्ली हर दिन राजनयिक सहित कई आयोजनों, प्रदर्शनों और उत्सवों का साक्षी बनता है। इन तमाम हलचलों के बीच दिल्ली पुलिस ही हमारे सामने दिखाई पड़ती है। जब मैं इनकी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और दृढ़ता को देखता हूँ तो निश्चित रूप से बिना झिझक ये कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने अपना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है। सेरेमोनियल परेड सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, हर परेड के आयोजन के पीछे एक पवित्र आस्था और सौगंध होती है। चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड हो, रेसिंग डे परेड हो या कमिश्नरेट डे परेड हो, आज की परेड समर्पित है देश के संविधान और देश की संसद से मिले हुए उस विशेष उत्तरदायित्व के प्रति जिसका अनुपालन दिल्ली पुलिस के गौरवमयी कंधों पर है। हम सदा से ही संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट द्वारा दिए गए अधिकारों का विधि सम्मत पालन करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। परेड में दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों और जिलों की 18 प्लाटून और 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया। परेड के जरिए पुलिस के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर बखूबी प्रकाश डाला गया। सेंट्रल रेंज, उत्तरी रेंज, पूर्वी रेंज, दक्षिणी रेंज, पश्चिमी रेंज, नई दिल्ली रेंज, दिल्ली सशस्त्र पुलिस, कम्युनिकेशन यूनिट, महिला स्वात कमांडो, दिल्ली पुलिस सुरक्षा बटालियन और ट्रैफिक यूनिट इस परेड में शामिल हुईं। इन सभी दस्तों ने शानदार परेड कर कार्यक्रम में एक अलग ही रंग भर दिया। पुलिस स्टेशनों को जनता के करीब लाने में और कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे काम किए हैं जो काबिल तारीफ हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए पिंक बूथ हो या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस मित्र, पुलिस प्रहरी जैसी कई व्यवस्थाएं हों, दिल्ली पुलिस अब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जनता को किस तरह से पुलिस के साथ जोड़ा जाए और उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरीके से सदुपयोग हो, इसमें दिल्ली पुलिस ने दक्षता हासिल कर ली है। देश की संसद और केंद्रीय कार्यपालिका ने दिल्ली पुलिस को एक विशिष्ट पुलिस बल का दर्जा दिया और लगभग पूर्ण रूप से नवसर्जित अधिकार क्षेत्र का एक्सक्लूसिव उत्तरदायी बनाया। विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक रूल्स बनाने के लिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देश की संसद ने सक्षमता प्रदान की। तब से लेकर आज तक दिल्ली के सभी माननीय उपराज्यपाल महोदयों के दिशा निर्देश और प्रोत्साहन में दिल्ली पुलिस अपने संवैधानिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की कसौटी पर अपना सर्वस्व निछावर करती आ रही है। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न श्रेणियों में 23 पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए। इसके अलावा सबसे स्वच्छ पुलिस स्टेशनों और पुलिस कॉलोनियों को स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। जाहिर है इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे वो और भी अधिक उत्साह से अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगे। समय के साथ खुद को बदलना हमारी ज़रूरत है, लेकिन समय से आगे रहना दिल्ली पुलिस ने अपना एक विशेष स्थान
स्थापित किया है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने डिजिटल पहलों के तहत नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था में उत्कृष्टता हासिल की है। देश के कई राज्यों की पुलिस दिल्ली पुलिस की डिजिटल व्यवस्था से सीख ले रही है। गौरतलब है कि भारतीय पुलिस अधिनियम को अपनाने के बाद 1861 में स्थापित दिल्ली पुलिस 1947 तक पंजाब पुलिस का एक हिस्सा रही। 1978 में दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित होने के बाद 1 जुलाई 1978 से कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा साल 2022 में प्लैटिनम जयंती समारोह के दौरान पहली बार कमिश्नरेट डे परेड आयोजित की गई थी। इसके बाद से ये परेड हर वर्ष 1 जुलाई को आयोजित की जाती है। इस वर्ष से आहत वीर प्रशस्ति पत्र स्थापित किया जा रहा है। कर्तव्य की राह पर स्वयं को उस शीर्ष तक ले जाना जहां पर घायल या चोटिल होने की शारीरिक पीड़ा आहत वीर की मानसिक शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाए, ये प्रशस्ति पत्र उन्हीं वीरों के सम्मान में संयोजित किया गया है। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस और पीएफडब्ल्यूएस ने पुलिस मुख्यालय में हाई प्रेशर जॉब्स में तनाव प्रबंधन एवं सेहत विषय पर एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और पीएफडब्ल्यूएस की प्रेसिडेंट रितु अरोड़ा मौजूद रहे। मोटिवेशनल स्पीकर और प्रख्यात लेखक दीपक चोपड़ा ने इस कार्यक्रम में व्याख्यान दिया और पुलिस कर्मियों को तनाव प्रबंधन के तौर तरीके सिखाए। इसके तहत तनावपूर्ण माहौल में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक तनाव कम करने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा ने राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में औचक निरीक्षण किया। इसके तहत उन्होंने उत्तर पश्चिमी जिले के कई हिस्से जैसे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नागलोई, रानीबाग, वेस्ट पीतमपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों से विस्तृत रूप से जानकारी ली, सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया। इसके साथ साथ उनके मौजूदगी में पश्चिमी जिले के जनकपुरी इलाके में कई वाहन चालकों की जांच पड़ताल की गई। राजधानी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी समय समय पर रात्रि गश्त कर जमीनी हालात का निरीक्षण करते रहते हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने फर्श बाजार इलाके में एक कपल से हथियार के बल पर हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है।
हर्ष राजपूत और देव वर्मा नाम के इन आरोपियों ने फर्श बाजार में एक दंपत्ति से लूटपाट का प्रयास किया था। पीसीआर कॉल के जरिए इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात में जुटी थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दोनों आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की और इन्हें जगतपुरी में धर दबोचा। 2-3 पीसीआर कॉल्स मिलती हैं कंटिन्यूसली फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में कि 2 लड़के आए, एक बाइक पे आते हैं, स्कूटी पे आते हैं और साथ ही उसको एक कपल होता है, उनको पिस्टल दिखाते हैं और कॉल्स में एक आ जाता है कि उनसे ज्वेलरी लूटने की कोशिश करते हैं और सर्च करके फिर अगली जो कॉल आती है कि उनको पैसे नहीं होने की वजह से उनको पैसे देके चले जाते हैं। तो 3 ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी से कॉल आते हैं। तो हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंचती है। तो वहाँ जो कपल को जब क्वेश्चन करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पास ही 2 एक्यूज़ड आए स्कूटी पे और वो पिस्टल दिखा के उनको ज्वेलरी लूटने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको लगा कि ज्वेलरी सस्पिशियस है तो उन्होंने ज्वेलरी नहीं लूटी और तब उन्होंने उनकी पर्सनल सर्च करी। पर्सनल सर्च करने पे 20 रुपये मिले, तो इस पे वो बौखला गए और जो एक्यूज़ड हैं वो उनको 100 रुपये दे के और वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 फोन, 1 पिस्टल, 6 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी बरामद करते हुए 4 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ और उसके बच्चे के अपहरण करने के आरोप में ऑटो ड्राइवर चंदेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। हाल ही में एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ आनंद विहार से सदर बाजार जाने के लिए आरोपी के ऑटो में सवार हुई थी। इसके बाद आरोपी महिला को गलत पते पर ले गया और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर आरोपी ऑटो चालक पीड़िता के बच्चे का अपहरण कर फरार हो गया। धौला कुआं चौकी में पीड़िता द्वारा इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से ऑटो का पता लगाया और आरोपी चंदेश्वर को धर दबोचा। पीएसआर वाले जब ये सदर बाज़ार के लिए जो विक्टिम ने बताया है तो इन्होंने सदर बाज़ार दिल्ली कैंट की तरफ से लेके आ गया और उसकी जगह पे इन्होंने नॉर्थ दिल्ली में भी एक सदर बाज़ार होती है, वो मिसकम्युनिकेशन में उन्होंने यहाँ लेके आ गया था। उस समय में ये जो ड्राइवर टीएसआर की ड्राइवर था, इन्होंने जो विक्टिम को मोलेस्ट करने के लिए कोशिश किया है तो विक्टिम वो नींद से खुल के फिर वहाँ से उतर के तुरंत भागी। बच्चा गाड़ी के अंदर था, सामान भी अंदर थे। वो टीएसआर ड्राइवर भी उस बच्चे को और सामान को लेके वहाँ से भाग गया। पुलिस ने छानबीन कर अपहृत बच्चे को भी बरामद करते हुए उसकी मां को सौंप दिया है। शाहदरा जिला पुलिस ने वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 ऑटो लिफ्टर रियाजुद्दीन और असलम जमील को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर वाहन चोर हैं और रियाजुद्दीन पर 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं असलम भी वाहन चोरी के 6 मामलों में शामिल रहा है। इस गिरोह के सदस्य पूरी दिल्ली में सक्रिय है और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में वाहन चोरी की 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। हाल ही में जिला क्षेत्र के जगतपुरी और जीटीबी एनक्लेव इलाके में वाहन चोरी के 2 मामले सामने आए थे। इन मामलों की छानबीन के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो पाया कि दोनों वारदातों को एक ही गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया है। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रियाजुद्दीन को मेरठ से दबोच लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने असलम के ठिकाने पर छापेमारी कर इसे भी गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा ज़िले में रात को 2 4 व्हीलर चोरी होते हैं, एक जगतपुरी थाने से और एक जीटीबी पुलिस स्टेशन से। ये स्विफ्ट और ब्रेज़ा चोरी होते हैं। इसमें एएटीएस की टीम इसमें इन्वेस्टिगेट करती है तो पाती है कि सेम जो लोग हैं वो इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने जब पूरा रूट ट्रैक किया, काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस ट्रैक करने के बाद उन्होंने ये देखा कि और भी दूसरी जगह ये जो गिरोह है पूरे दिल्ली में टारगेट कर रहा है और ये प्रोफेशनल इंटरस्टेट मोटर व्हीकल थेफ्ट 4 व्हीलर्स को चोरी करने वाला गिरोह है। पुलिस ने इनके कब्जे से दिल्ली के अलग अलग इलाके से चुराई गई 4 कार, 6 फर्जी नंबर प्लेट सहित वाहन चोरी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। जंगपुरा इलाके में एडवोकेट अमित कुमार के घरेलू नौकर की हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने
2 आरोपी अमन तिवारी और जर्जेश काजमी को गिरफ्तार किया है। जर्जेश एडवोकेट के ऑफिस में काम करता था और करीब 1 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी का बदला लेने के लिए इसने अपने साथी अमन के साथ मिलकर लूटपाट की साजिश रची थी। लूटपाट करने के दौरान इन्हें शक हुआ कि नौकर कमल ने इन्हें पहचान लिया है, इसीलिए इन्होंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हजरत निजामुद्दीन थाने में हत्या के इस मामले की शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने छानबीन कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नकली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक बुल्गेरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। साल 2018 में ये भारत आया था। इस पर साल 2019 में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में जेल जाने के बाद इसके संपर्क नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्यों से हो गए। जेल से बेल पर बाहर आने के बाद इसने यूट्यूब चैनल से नकली नोट प्रिंट करने के तरीके सीखे और गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में स्थित घर पर मशीन लगाकर नोट छापने लगा। इन रुपयों को ये दिल्ली एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों में सप्लाई करने का धंधा करने लगा। ऐसे ही एक रोज जब ये नकली नोट सप्लाई करने के लिए नजफगढ़ कापा सेहड़ा रोड स्थित गंदे नाले के पास आने वाला था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 8 लाख रुपए के नकली नोट छापने में इस्तेमाल लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों से ठगी करने वाले आरोपी विकास दत्तात्रेय भोसले को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तम नगर इलाके में अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी चला रहा था, जहां ये लोगों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर जल्द पैसे कमाने का लालच दिया करता था। ये लोगों से कहता कि उसकी कंपनी उन्हें 80,000 रुपए में पेंसिल बनाने के लिए कच्चा माल और मशीन उपलब्ध करवाएगी। एक पेंसिल तैयार करने में उनकी लगभग 1.5 रुपए की लागत आएगी। फिर इस पेंसिल को उनकी कंपनी 2.5 रुपए से अधिक में खरीद लेगी। इस तरीके से लोगों को आरोपी ने 75% से अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया। झांसे में फंसे लोगों से ये पैसे लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और गहन छानबीन के बाद इसकी लोकेशन को गुजरात के अहमदाबाद में ट्रेस कर धर दबोचा। चांदनी महल इलाके में हुई सेंधमारी की वारदात को सुलझाते हुए मध्य जिला पुलिस ने एक शातिर चोर सलमान को गिरफ्तार किया है। विदेश में जाकर शान शौकत की जिंदगी जीने की मकसद से ये आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसने चांदनी महल इलाके में एक घर में रखे 50,000 रुपए और गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। पीड़ित द्वारा इस घटना की दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक स्कूटी, 50,000 रुपए नकद और चुराए गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कपिल सांगवान गैंग के कुख्यात बदमाश रविंदर रामधारी को गिरफ्तार किया है। इस पर हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले पहले से दर्ज हैं। इन मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुका है। जेल में सजा काट के ये कपिल सांगवान के संपर्क में आकर उसके गैंग से जुड़ गया था। जेल से बाहर आने के बाद ये नंदू गैंग के नाम पर व्यापारियों को डरा धमकाकर जबरन वसूली किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कपिल सांगवान गिरोह का एक सदस्य छावला इलाके के पड़वाला मोड़ के समीप आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया और मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने रूपनगर इलाके में हुई नेपाली नागरिक अमर काना की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी कैलाश को गिरफ्तार किया है। कैलाश और काना एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। मृतक अमर कैलाश को आए दिन किसी न किसी बात पर पीटता रहता था। एक रोज तो अमर ने चाकू से वार कर कैलाश को जख्मी भी कर दिया था। इसी बात से तिलमिलाए कैलाश ने अमर को ठिकाने लगाने की ठान ली। रात के समय अमर शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सोया हुआ था। उसी समय कैलाश ने मौका पाकर फौरन बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी खंगाल कर
आरोपी के फरारी के रूट को ट्रैक कर आरोपी की पहचान कर ली। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी कैलाश रोशन आरा रोड पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। चोरी हुआ मोबाइल फोन अगर मिल जाए तो इससे बड़ी राहत और क्या होगी। जी हां, द्वारका जिला पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाकर उनकी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। जिला पुलिस ने कैसे किया ये करिश्मा, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मोबाइल चोरी होने से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये दिक्कत तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इसे पाने के लिए अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। द्वारका जिला पुलिस ने लोगों की इसी समस्या को समझते हुए एक अनोखी पहल करते हुए इस समस्या का समाधान कर दिया है। इसी के तहत द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक पुलिस पब्लिक इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और चोरी, झपटमारी और लूट के आरोपियों से बरामद फोन्स को उनके मालिकों को सौंपा। इस दौरान जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस में एक तरह से नई पहल है कि हम खुद आप लोगों को बुलाकर या पब्लिक को बुलाकर जिसका सामान चोरी हुआ है वो हम आपको सुपुर्द करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो फ़ोन आज आप लोगों को दिए गए हैं, ये कोई एक घटना से संबंधित नहीं है कि हमने एक जगह कोई बड़ा कैश मिल गया था या कोई बहुत बड़ा रिसीवर था उससे ये फ़ोन मिले हैं। ये अलग अलग इंसिडेंट हैं और अलग अलग जो अपराधी हैं उन्होंने ये अपराध किया था और दिल्ली पुलिस, द्वारका पुलिस की जो अधिकारी हैं उन्होंने मेहनत करके उन एक्यूज को पकड़ा है। द्वारका जिला पुलिस द्वारा मई और जून के महीने में स्नैचिंग, डकैती और चोरी के मामलों की एक सूची तैयार की गई थी। इन मामलों को सुलझाने के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ सीसीटीवी की मदद से इन वारदातों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ की। साथ ही उनके कब्जे से 129 मोबाइल फोन बरामद किए। इन्हीं में से 70 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि जो अक्यूज्ड है, जिसने क्राइम किया है, उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ें। लेकिन जो विक्टिम है, जिसकी प्रॉपर्टी जाती है, फ़ोन जाता है या कोई सामान चोरी होता है, उसको सेटिस्फेक्शन इस बात से ज़्यादा मिलता है कि उसका जो चोरी हुआ या छीना हुआ सामान है वो उसको जब वापस मिलता है। तो दिल्ली पुलिस की ये कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी अक्यूज को पकड़ा जाए, सामान को रिकवर किया जाए और जो भी राइटफुल ऑनर है उसको कोर्ट के माध्यम से या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसका सामान उस तक पहुंचे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने अपराधियों को पकड़ने और उनसे फोन्स बरामद करने वाले 10 जांबाज पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। यकीनन दिल्ली पुलिस की ये पहल काफी सराहनीय है। इससे चोरी हुआ फोन मिल जाने पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनका कीमती समय भी बचेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।